वेलकम बैक टू एलेटबल अकेडमी। और हम अभी डीएमएलटी और डीओटी के अंदर जो पैथोलॉजी के जो कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक जैसे यूरिन एग्जामिनेशन और सीएसएफ एग्जामिनेशन, दोनों ही कोर्सेज में इम्पॉर्टेंट है ये वाला पैरामीटर। तो आइए देखते हैं, कल हम डिस्कस कर रहे थे सीएसएफ के पैथोलॉजी पार्ट के सीएसएफ एग्जामिनेशन के डीएलसी यानी कि सेल काउंटिंग। तो सेल काउंटिंग किसका पार्ट है? जैसे फिजिकल, माइक्रोस्कोपी और बायोकेमिकल। तो जो माइक्रोस्कोपी के दो पार्ट होते हैं कौन कौन से? पहला होता है सेल काउंटिंग और दूसरा होता है माइक्रोबायोलॉजी। तो जो सेल काउंटिंग होता है उसमें हम टीएलसी डीएलसी पढ़ रहे थे। तो डीएलसी में कल मैंने आपको लीशमान स्टेनिंग का बताया था और टीएलसी में टोटल ल्यूकोसाइट को न्यूबार चैम्बर से उसकी काउंटिंग करना बताया था। तो डीएलसी कल का हमने लीशमान स्टेन हमने कर लिया था और आज एक और स्टेनिंग आती है इसमें, जिम्सा स्टेन। तो आइए देखते हैं कि जिम्सा स्टेन में क्या होता है। जैसे ब्लड की स्टेनिंग होती है वैसे ही जिम्सा स्टेन सीएसएफ का भी किया जाता है देखने के लिए। तो प्रिपेयर स्मीयर same like as a blood, then slide will dip in methanol in a copelin jar for fixing, remove slide and air dry and stain by Jimsa stain 1/20 volume में। After 20 minute wash by buffer water and don't over the wash to prevent over decolorize. Then air dry slide and keep in vertical position. After that observe slide under 40x of microscope and 100x by oil immersion. वेरी सिंपल है जिम्सा स्टेन। इसमें जो भी स्टेनिंग होती है तो वहाँ पर इसको फिक्सिंग के लिए बस इसमें कॉपलिन जार जो होता है, एक कल भी मैंने आपको बताया था कि कॉपलिन जार एक प्लास्टिक का जार होता है जिसके अंदर मेथेनॉल भरा होता है। तो जैसे स्टेनिंग के लिए जब स्मेयर बनाया जाता है तो उसको या तो आप एयर ड्राई कर सकते हैं, हीट फिक्स कर सकते हैं, या फिर सॉल्वेंट के बेस पे। तो मेथेनॉल यहाँ पे एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें अगर आप अपने स्मेयर को डाल के रखते हैं स्लाइड पे बनने के बाद, स्मेयर आप जानते होंगे कि स्लाइड के ऊपर इस तरह से ऐसे सैंपल से बनाया जाता है। तो फिक्सिंग करने के लिए हम मेथेनॉल में डाल देते हैं, फिर आपका स्मेयर कहीं नहीं जाता है। उसके बाद आप उसमें जो भी आपका रिएजेंट वगैरह है वो आप उसमें डालेंगे, देन बफर डालेंगे, फिर उसको 20 मिनट के लिए प्रिवेंट रखें और देन फिर उस पर डीकलराइज ना हो जाए, ज़्यादा कलर स्टेनिंग अच्छे से हो जाए। देन माइक्रोस्कोप के नीचे आप 40 और 100 इसके नीचे आप इसको देख लेंगे। अब डीएलसी में हम क्या देखते हैं? फाइनली डीएलसी में हम डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, कोई ट्यूमर सेल है या कोई मैक्रोफेज या बैसोफिल है, ये सीएसएफ के अंदर देखा जाता है। तो सीएसएफ के माइक्रोस्कोपी का मतलब ही यही है कि उसमें क्या कौन सी सेल प्रेजेंट है और कौन सी सेल प्रेजेंट नहीं है। अगर किसी हेल्दी पर्सन का सीएसएफ है तो आप मान के चलिए कि वहां पर ना तो न्यूट्रोफिल होगा, ना ही ज्यादा लिम्फोसाइट होगी, ना ही आरबीसी होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम है तो सीएसएफ के अंदर अगर सेल्स का पाया जाना मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ